हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वैष्णवी डिज़ाइनिंग। आज मैं आपको बता रही हूँ कि नाइटी की कटिंग किस तरह से होती है। वैसे भी गर्मी आ रही है तो बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। ये हमारे पास कपड़ा है 3 मीटर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये 3 मीटर कपड़ा है। अब हम इसको इस तरह से लेंगे तो जो ऊपर का योक है वो डबल लगेगा। ये मेज़रमेंट है इसका। तो पहले हम ड्राफ्टिंग बस समझा देते हैं आपको कि ड्राफ्टिंग किस तरह से बनाई जाती है इसकी। तो सबसे पहले ऊपर से लेंथ ली है हमने 50। उसके बाद यहाँ पे जितना भी तीरा होता है जिसका वो लिया है। फिर यहाँ पे चेस्ट का चौथा हिस्सा माइनस आप 7.5 यहाँ पे आए इधर। यहाँ पे चेस्ट का 4+2 आता है क्योंकि खुली खुली बनती है तो 10 हो गया। 32 थी चेस्ट तो 8 और 2 10। सबसे नीचे भी 8 और 2 10। ये बॉक्स बन गया इसका पूरा। यहाँ पे गला, यहाँ पे पहले 2 इंच आते हैं अंदर, फिर आधा इंच पे मिलाते हैं, फिर यहाँ से 3.5 आएंगे, ये गले बन जाएंगे हमारे। और इसका मिड पॉइंट लेके ये शेप देनी है, अंदर की शेप देनी है। ये बैक की शेप हो गई, ये बाहर अंदर की शेप हो गई हमारी आगे की। तो यहाँ पे जो हमारी चुन्नटें बनती है वो यहाँ पे बढ़ते हैं हम आगे। तो क्या करना होता है, जो हम नीचे गए थे 7.5 वहाँ से 1 इंच ऊपर आना होता है। और यहाँ पे चेस्ट का छट्टा 5.3 यहाँ पे बढ़े एक्स्ट्रा। इससे हमारी गैदर्स डल जाएगी यहाँ पे। तो ये थी हमारी नाइटी। अब बेल स्लीव है, लेंथ 12, इसमें 2 जोड़ा 10 थी तो 12 हो गई है। और यहाँ पे चेस्ट का 4 8 लिया है, चेस्ट का 12 जमा आधा यह है 3.1। और यहाँ पे चेस्ट का 4 जमा 2 10 इंच, 2 इंच ऊपर आए और ये शेप दे दी। बेल स्लीव बनेगी। और ये इसका मेज़रमेंट है, इसका 2.90 आया है इसके हिसाब से, 50 के हिसाब से। ये हमारे पास कपड़ा है, ये 2 तय है इस तरह से। अब हम इसको 4 तय करेंगे क्योंकि ऊपर का हम डबल काट रहे हैं इस तरह से। अब तीरा है 15 का आधा 7.5 लेना है, आधा इंच ऊपर छोड़ना ही छोड़ना है। 7.5 तीरा ले लिया। नीचे लेना है 6.5। नीचे हम आए हैं 6.5 तो 6.5 का एक पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे भी 7.5। तो ये हमारा बॉक्स बन गया। ये फ्रंट योक बन रहा है। आधा इंच अंदर आना है और यहाँ पे आधा इंच इधर आना है और इस पर मिला देना है। आधा इंच हम यहाँ पे अंदर आए हैं, आधा इंच यहाँ पे नीचे आए हैं, 2 इंच यहाँ पे आए हैं, इसको हमने इसमें मिला देना है यहाँ पे। और 3.5 गला लेना है। यहाँ पे 2 इंच नीचे आना है, थोड़ी शेप देनी है इस तरह से, हल्की सी राउंड शेप देनी है इस तरह से। यहाँ यहीं पे मिल जाएगा ये इस तरह से। तो ये ऊपर से नीचे गला लेना है, हमने 4 लिया है गला और इसको राउंड शेप में काट दिया इस तरह से। और यहाँ पे भी मार्जिन रख के कटिंग कर देनी है। फिर से बता देती हूँ, ये यहाँ से तीरा लिया है 7.5, यहाँ से हमने 6.5 लिया है, यहाँ भी 7.5 बॉक्स बन गया है। आधा इंच नीचे आई हूँ, आधा इंच अंदर आई हूँ, शेप दे दी, 2 इंच नीचे गए, ये शेप दे दी, 2 इंच इधर आए, इसमें मिला दिया, 3.5 गला ले लिया, 4 यहाँ से शेप दे दी गले की। अब इसकी कटिंग करेंगे हम, कटिंग और ऐसे। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। गला कट गया, ये कट गया, ये आगे का योक कट गया हमारा। अब बैक योक काटेंगे। बैक योक को भी इसी तरह से लेंगे। बैक योक के ऊपर ये फ्रंट का योक रख दिया इस तरह से। बैक योक में भी ये दोनों फोल्ड दिए हैं, डबल काट रहे हैं हम लोग। यहाँ पे 1.5 इंच आगे बढ़ना है बैक के लिए। यहाँ से 1.5 इंच आगे बढ़ना है और मिड पॉइंट से शेप देनी है बैक की। और ये यहाँ से इसी तरह से कट जाएगा। ये हमारा बैक है। अब बैक का गला मैंने आधा इंच छोटा रखा है और इसको भी इस तरह से कटिंग कर दी। ये फ्रंट और ये योक दोनों कट गए हैं। अब हम इसका नीचे का घेरा काटेंगे। ये कपड़े को मैं सीधा कर रही हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था। लेंथ माइनस योक, तो लेंथ थी हमारी 51 में से हमने योक 6.5 माइनस कर दिया है तो ये 44.5 आया है। उसके बाद हमने इसमें मार्जिन भी ले लिया 2.5 इंच, थोड़ा मोटा मोटा मोड़ेंगे। तो जितनी जिसका योक है उसमें लेंथ में माइनस कर देना हमने घेरे में। तो इसका जो चौड़ाई आई है वो चेस्ट का चौथा हिस्सा जमा 2, 40 थी चेस्ट तो 10 आया जमा 2 करके 10
10 चौक 40 और जमा 2 करेंगे 12 और चेस्ट का छठा आएगा। अब जो हमने चौड़ाई ली है और ये हमारे 4 तय है, ये 4 पल्ले हैं और फोल्ड हमारी तरफ है। तो जो ये घेरा कट रहा है, चेस्ट का चौथा जमा 2 लेना है। तो चेस्ट 40 थी तो 10 आया, जमा 2 करा तो 12 हो गया। और चेस्ट का छठा लेना है इसमें गैदर्स डालने के लिए, तो ये हो गया 16.6 और जमा मार्जिन। तो इसकी चौड़ाई इतनी होनी चाहिए घेरे की हमारी। अगर इसमें हम गैदर्स डालेंगे तो ये फॉर्मूले होते हैं। तो आ रही आराम से आ रही 18.6 हो रहा और इतना मार्जिन हमारा सिलाई में चला जाएगा। ये मार्जिन हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब हमें यहाँ पे अंदर आना है 1.5 इंच या 2 इंच आ जाओ अंदर, नीचे 1 इंच आना है क्योंकि हम यहाँ पे 1 इंच ऊपर गए थे तो कम हो गया था हमारा आर्म। ये जो हम यहाँ पे 1 इंच ऊपर जाते हैं कम हो जाता है, तो हमें घेरे में लेना होता है। तो हमने ये घेरे में 1 इंच ले लिया और इस तरह से शेप दे दी इसकी आर्म होल की। और यहाँ पे 1 इंच नीचे आना है और हल्की सी गुलाई देनी है यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि हमने उसमें योक में राउंड दी है तो इसमें भी इस तरह से गुलाई दे देंगे। तो ये हमारी नाइटी के घेरे बहुत जल्दी बन गया। ये हमने इस तरह से लिया ये घेरा, चेस्ट का 4+2 12 और चेस्ट का छठा 16 आया था, तो 2 जोड़ के ये 18 पॉइंट कुछ आ गया। तो ये हमारा जो चेस्ट का छठा ये वाला पोर्शन ये फोल्ड की तरफ लेना है। ये कपड़ा फोल्ड है मेरा 2 तय, 1 और 2। तो चेस्ट का छठा मैंने 6.6 ये लिया है, इसमें हमारी गैदर्स डलेगी ऐसे। उसके बाद मेरा चेस्ट का चौथा हिस्सा जमा 2 12 बचना चाहिए। तो ये देखो मेरा 12 बच रहा है, ये 12 पूरा 12। इसमें फिर हम यहाँ से 2 इंच अंदर आए और ये मार्जिन है हमारा सिलाई मार्जिन, 1 इंच नीचे गया और ये शेप दे दी। अब इसकी कटिंग करेंगे यहाँ से इस तरह से, यहाँ से ऐसे और नीचे यहाँ पे कटिंग करेंगे इस तरह से, ये घेरा कटिंग बोलेंगे। ये हमारा घेरा कट गया, यहाँ पे कट करना है ताकि हमें मिड पॉइंट का पता चले और बस नीचे काटना है ये वाला पोर्शन। ये हमारे 2 निकल गए हैं, घेरे के पार्ट निकल गए 2, इस तरह से कटिंग होगी। और ये हमारे ऊपर के योक निकल गए हैं। अब हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। अब हम स्लीव काट रहे हैं, स्लीव के भी ये 4 तय है, 2 3 और ये 4। फोल्ड मेरी तरफ है, मैंने नीचे यहाँ पे एक निशान लगा लिया है हल्का सा आधा इंच का, और 10 इंच लेंथ थी तो 10 और 2 12 ले लिए। तो बेल स्लीव बना रहे हम। यहाँ पे हमने नीचे आए थे हम 7 इंच, तो इसको हम थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे 8 इंच और नीचे आएंगे 4 इंच और यहाँ पे जितना घेरा है उतना ही लेंगे, थोड़ा खुली बनाएंगे इसको, बेल स्लीव की तरह बनाएंगे। 2 इंच ऊपर आएंगे और इस तरह से शेप दे देंगे और हल्की हल्की मार्जिन रख के इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से ये निशान ऐसे लग जाते हैं इसके इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से ऐसे करके थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन लेके हम इसकी कटिंग कर देंगे। लेंथ में मैंने यहाँ पे पहले मैंने हल्का हल्का मार्जिन रख लिया था, उसके बाद लेंथ मेरी 10 थी तो मैंने 12 ले ली है। और यहाँ पे चौड़ाई उसके आर्मोल के हिसाब से लेते हैं 7 था, तो मैंने इसमें 1 इंच, क्योंकि नाइटी थोड़ी खुली होती है तो यहाँ पे मैंने 8 इंच लिया है। सूटों में आधा इंच प्लस करते हैं, इसमें मैंने 1 किया है। और यहाँ पे 4 इंच आए हैं और यहाँ पे जितना घेरा चाहिए मुझे इतना ही चाहिए, तो मैंने इस तरह से ले लिया और इस तरह से, क्योंकि बेल स्लीव बनानी है और यहाँ से ऐसे करके शेप दे दी। अब इसकी कटिंग होगी पहले इस तरह से और ऐसे इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे इस तरह से इसकी कटिंग होगी। करना है और ये हमारा इसमें प्रिंट की वजह से पता चल रहा सीधे उल्टे का, तो इसमें कोई निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने कपड़े को सीधे से सीधा मिलाना है, इस तरह से खोलना है कपड़े को इस तरह से और ऐसे करना है और सेकंड शेप काटनी है। अब ये वाली शेप काटेंगे हम, ये वाली। कपड़े को खोल दिया, पहले ताज में खोल दिया है, सीधे से सीधा मिला है। अब इसकी सेकंड शेप कर जाएगी। अब मैं इसकी स्टिचिंग करना बता रही हूँ कपड़े में, तो पूरी वीडियो देखना प्लीज़, तभी समझ आता है। तो हम इसको पहले गोल सिलेंगे इस तरह से। ये एक योक में लग गया, धागा नहीं तोड़ना,
धागे तोड़ने से बार बार दिक्कत आती है, इसी को दूसरे को भी लगा दो फटाफट। ये दोनों योग के गले सिल गए हैं। अब हम इसमें हल्के हल्के कट देंगे, दोनों गलों में इस तरह से कट देंगे ताकि इसमें लूजनेस आए। अब हम इसमें फेसिंग लगाएंगे। ये मैंने दोनों गले में लगा ली सिलाई। अब इस कपड़े को इस तरफ रखेंगे और इसको इस तरह से पल्ले को करेंगे और सीधी तरफ से यहाँ फेसिंग लगाएंगे और नीचे देखते रहेंगे कि ये कच्चा इधर आ रहा नहीं आ रहा। जिस तरफ से सिलाई लगती है वो उल्टी तरफ कहलाएगा। ये इस तरह से चेक करते रहना है कपड़े को, इस तरह से गले में। दूसरे को भी ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल गले को सेम इसी तरह से खोला इसको और इस पट्टी को इस तरफ रख के और सिलाई लगानी। जिस तरफ हमने कच्चा किया है उसी तरफ सिलाई लगानी है। सिलाई गले में हमारे। अब हम इसकी कंधी कैसे जोड़ेंगे वो बताएंगे। हम गले में ऊपर से एक टॉप सीम लगाएंगे, बिल्कुल किनारे की बखिया गले में। तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, बैठ जाएगा गला। देखो ये हमारा गला बन गया है। अब हमने जो बैक है, बैक में नहीं लगानी है सिलाई, बैक को ऐसे ही रखना है। तो जिस तरफ ये हमारा अंदर का भाग कहलाएगा जो हमने पट्टी अंदर करके सिलाई लगाई थी। अब हम बैक का आर्म होल खोलेंगे इस तरह से और इसके साथ ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो ये है ये मिलना चाहिए। अब ये आगे का गला बन गया है। इसमें हमने टॉप सीम लगा दी थी, बैक में नहीं लगाई। वो इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि हम इसको इस तरह से खोलेंगे इस तरह से और इस वाले फ्रंट गले को यहाँ सिलाई के पास लगाएंगे इधर, और एक तीरा हमारा ऊपर जाएगा और एक तीरा हमारा इधर आएगा और फिर हम इसकी सिलाई लगाएंगे इसको मिलाते हुए इस तरह से मिला के यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये कंधी की सिलाई लग रही है हमारी, पक्का कर लेना थोड़ा और फिर चारों पल्लों को बराबर लेना है इस तरह से। ये सारे पल्ले हमारे बराबर होने चाहिए। ये इस तरह से सिलाई लगानी है। अब इसको हम खोलेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे भी सिलाई नहीं दिखेगी। देखो कितनी फिनिशिंग आती है, यहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा कच्चा और इस तरफ भी कुछ नहीं दिख रहा कच्चा हमारा। ऐसे ही हमने इस तरफ लगानी है, इस कंधी में भी सेम ऐसे ही लगानी है। ये खुल के कंधी इस तरह से जुड़ गई है, दोनों कंधियाँ जुड़ गई है। तो जैसे हमने फ्रंट में टॉप सीम लगाई थी तो बैक में नहीं लगाई थी क्योंकि कंधी बनानी थी। अब हम बैक में गले में भी टॉप सीम लगाएंगे, इसी तरह से सिलाई लगाएंगे किनारे किनारे से। अब हमने घेरा लिया है, हमारे योग तो बन गए हैं दोनों। अब हम घेरे में गैदर्स डालेंगे या फिर छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे। तो ये हमने पहले मिड पॉइंट लगा लिया था और इस घेरे को इस तरह से खोलना है। तो एक पार्ट ले रही हूँ मैं, एक बाद में बनाऊंगी, पहले एक बना लेते हैं। तो कैसे बनता है, ये हमारा यहाँ से 2-2.5 इंच कम से कम छोड़ दो। यहाँ से जहाँ पे आर्म होल लगेगा यहाँ से इतना छोड़ के हम छोटी छोटी गैदर्स डालेंगे इसमें, या 5 नंबर का बखिया या प्लेट्स छोटी छोटी डाल देंगे। इस तरह से लेना है। सुई नीचे रहेगी, सुई ऊपर उठाई और थोड़ा सा और दे दिया इस तरह से, फिर सुई नीचे, फिर और ऐसे इस तरह से। ये हमने इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स डाली है, ये बहुत ही प्यारी लगती है इस तरह से। अब हमारा योक है, तो मैंने पहले ही योक में यहाँ पे मिड पॉइंट पे कट लगा रखा था और घेरे में भी मिड पॉइंट पे कट लगा रखा था। तो चेक करना है, तो ये कट यहाँ पे और यहाँ मिल रहा नहीं मिल रहा, तो ये आराम से आ रहा है। अब ये वाली साइड हम इस तरफ को देंगे प्लीट्स, ये इस तरफ को डाली जाएगी, ये उधर को गई थी तो ये इधर को आएगी। अब हमने ये नापना है इस तरह से यहाँ से ऐसे ऐसे करके नापना है, ऐसे करके ऐसे। अगर मान लो ये बढ़ गया हो तो यहाँ से एक प्लेट्स उधेड़ दो, अगर ये कम हो तो और डाल दो, ठीक है। अगर ये बढ़ गया हो तो यहाँ से खोला, अगर कम हो तो और डाल दिए एक। तो यहीं से खुलनी है, बीच में से नहीं खुलेगी, साइडों से खुलती है प्लेट्स। अब ये 2 पल्ले हैं हमारे योक के, ये मेरा योक है। तो योक में जो ज़्यादा सिलाई आएगी वो अंदर का हिस्सा कहलाएगा और जिसमें एक सिलाई आएगी बाहर का हिस्सा कहलाएगा। तो हमने सीधे से सीधा मिलाना है, इसका एक पल्ला लेना है। सीधे नहीं डायरेक्ट जोड़ देना, मैं आपको गुम सिलाई बता रही हूँ उसमें। आप सीधे भी जोड़ सकते हो अगर नहीं जोड़ा जा रहा आपसे, तो पहले मैं गुम सिलाई लगा देती हूँ। इसको यहाँ पे बराबर रखते हुए सिलाई लगा देंगे। एक पल्ले को मैंने छोड़ दिया, ये बाद में जोड़ूंगी।
और इसको ऐसे सिल, और ये कट से कट मिलना चाहिए, जो हमने कट लगाया था घेरे का और योग का वो मिलने चाहिए आपस में। फिर इसको इस तरह से सिल के चले जाएंगे। इस तरह से एक पल्ला सिल दिया हमने। अब इसको ऐसे करेंगे तो देखो ये इस तरह से आ जाएगा। ये देखो ये इस तरह से आ गया पल्ला ऐसे। अब हम दूसरा कैसे जोड़ेंगे, कि दूसरा पल्ला भी है क्योंकि ऊपर के हमने 2 हिस्से लिए थे। ये हमने ये एक पल्ला लगाया। अब दूसरा पल्ला कैसे लगेगा, ये इस तरह से देखना हमने, इस तरह से ऐसे करके, ये खुला है, ये इस तरह से लगाना है यहाँ पे और इसको ऐसे करके लेना है, इस तरह से ऐसे करके पकड़ना है। ठीक है, फिर से बता देती हूँ, ये पल्ला ऐसे करके लेना है इसमें यहाँ पे ऐसे, और जो हमारी ये सिलाई दिख रही है ना, ये इसी के ऊपर लगाना, सिलाई के ऊपर, तो हमारा कच्चा नहीं दिखेगा, वो अंदर चला जाएगा सारा कच्चा। ये इस तरह से, ये नीचे का पल्ला एक होगा, ये पहले से जोड़ दिया था हमने। अब जो ये प्लीट्स है ना, इसको ऐसे अंदर करते जाना, कहीं ऐसे ऊपर ना सिल जाए इस तरह से, तो इसको हमने नीचे करते जाना ऐसे हाथ से, और ऐसे रखते हुए और उसी सिलाई पे सिलाई लगाते जाना। ये इस तरह से। अब ये हमारा किनारा निकल गया है और इसका किनारा भी यहाँ पे मिलना चाहिए, और ये इस तरह से पूरी सिल जाएगा। और दूसरा मैं सिंपल बताऊँगी, सिंपल कैसे सिलता है और ये कैसे सिलता है, दोनों पता चल जाएगा आपको। अब इसको हम इस तरह से खींचेंगे बाहर, ये इस तरह से, ये बाहर निकल जाएगा ऐसे, इस तरह से। और देखो ये दोनों तरफ, देखो यहाँ पे भी नहीं दिख रहा कुछ कच्चा बच्चा, और यहाँ भी नहीं दिख रहा, दोनों हो गए फिर दोनों तरफ आगे सिलाई। ये इस तरह से बन गई, ये देखो ये इस तरह से बन गई। देखो ये जोड़ दिया हमने पीछे का शेप। देखो ये उल्टी साइड है तो कुछ भी नहीं कच्चा दिख रहा है, और मैं पलट, ये हमारा आगे का जुड़ेगा, और देखो यहाँ से भी कच्चा कहीं नहीं दिख रहा है, साफ फिनिशिंग आ गई है। अगर आप सिंपल जोड़ना चाहते हो तो आप सिंपल भी जोड़ सकते हो, नॉर्मल। अब ये फ्रंट योक है, अब मैं सिंपल बता रही हूँ। अगर ऐसे आपको ये लगता है टफ लग रहा है तो आप सिंपल भी जोड़ सकते हो। इस तरह से रखा और बस सिंपल सिलाई लगा दी, सीधे से सीधा मिला के। ये हमारा मिड पॉइंट आ गया। मिड पॉइंट मिलना चाहिए, जो हमने कट दिए थे योक का और हमने घेरे का, वो मिलना चाहिए। और यहाँ तक अब मैं सिंपल बता रही हूँ इसको, नॉर्मल सिल के आपको। अभी सिलाई लगा दी है, ये सिंपल लगी है हमारी। तो अगर आपको ऐसे चाहिए, इजी लगता तो ऐसे करो, अगर आपको ऐसे गुम सिलाई चाहिए तो इस तरह से भी लगा सकते हैं। और इसमें भी ऊपर की तरफ करके यहाँ पे टॉप सीम लगानी है। ऊपर योक की तरफ सिलाई लग रही है और हम कच्चा भी योक की तरफ कर रहे हैं। इस तरह से ऐसे आ जाता है, देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये बहुत ही प्यारा आता है इस तरह से। ये हमारी टॉप सीम लग चुकी है। बैक में भी ऐसे ही लगानी है, इसी तरह से ऊपर योक की तरफ लगानी है। ये हमारी स्लीव है, बेल स्लीव। अब इसको हम इस तरह से मोड़ेंगे, ऐसे पतला पतला मोड़ेंगे इस तरह से यहाँ तक, या इसमें आप मार्केट से पिको भी करा सकते हो तो सुंदर लगती है देखने में। ये इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है स्लीव में, पतली पतली सिलाई इस तरह से लगा दी है। और दूसरे में भी ऐसे ही लगानी है, दूसरी स्लीव में। और इसका मिड पॉइंट निकाल दिया है। अब नाइटी में जोड़ना है हमने इस तरह से, इसको सिंपल जोड़ना है इस तरह से। आधी इधर जुड़ेगी बाजू, आधी उधर जुड़ेगी इस तरह से। अब हम इसमें स्लीव जोड़ेंगे, तो मिड पॉइंट ले लिया था तो सिंपली जोड़ेंगे नॉर्मल इस तरह से। यहाँ पे पिन लगा दी मिड पॉइंट पे, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिलना ताकि हमारा मिड पॉइंट आउट ना हो। अब यहाँ से आधा इंच लेके सिलते चले जाएंगे। अब इसे सिलना इस तरह से, और यहाँ पे पक्की सिलाई कर लो। अब देखो ये किस तरह से आई स्लीव, देखते हैं इसको। नाइट की स्लीव
इस तरह से। अब इसको बस सिलाई लगानी है यहाँ से नीचे तक। अब यहाँ से लेकर इसकी साइड सिल रहे हम नीचे तक नाइटी की। अब इस तरह से बाजू से लेकर नाइटी की साइड सिलेंगे इस तरह से। घेरे के दोनों पल्ले जुड़ चुके हैं। अब जो नीचे का घेरा है वो आप ऐसे मोड़ लेना, क्योंकि टाइम लगेगा ज़्यादा, वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है ज़्यादा। उसको इतना फोल्ड करके, चाहे इतना फोल्ड करना लेंथ के अकॉर्डिंग। हमने ज़्यादा रखा था तो हम ज़्यादा फोल्ड करेंगे इसको। यहाँ पे सिलाई लग जाएगी, तो आप यहाँ पे सिलाई लगा लेना। और फिनिश हो गया हमारा, दोनों तरफ लग गया है। अभी मैं इसको सीधा करके बताती हूँ। अगर आपके गले इक्वल हो, एक बराबर हो, तो आगे पीछे का पता कैसे लगाना है, तो यहाँ पे देखना कंधी पे यहाँ पे मोटा मोटा आएगा, वो बैक की तरफ होता है, यानी कि कच्चा हमने बैक की तरफ होता है, तो ये बैक कहलाएगा। अगर ना भी पता चले तो आप इस तरह से बना के लुपियाँ ऐसे करके यहाँ पे भी लगा सकते हो, इस तरह से ऐसे करके बटन लगा के। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है, डेकोरेट कर सकते हो आप। यहाँ से लेस लगा सकते हो, इसमें लेस लगा सकते हो, जितना डेकोरेट करना चाहो कर सकते हो। तो हम इसको बताते हैं पहनी कैसे लग रही है। ये देखो, ये नाइटी बना दी है जो अभी भी आपके सामने बनाई है। देखने में बहुत ही सुंदर लगती है, गर्मी भी है और गर्मी में बहुत आराम मिलेगा इसमें। तो आप प्लीज़ बनाइए इसको अच्छे से और बहुत अच्छी लगेगी। इस तरह से देखो, ये लेदर से कह पूरी नाइटी बन गई है पूरा यहाँ पे। तो इस तरह से ये नाइटी बनेगी। थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।